तो इसके पिछले वीडियोज में हमने जाना था कि व्याकरण के 5 भेद है। नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार, नंबर 4 चिन्ह विचार, नंबर 5 छंद विचार। तो आज के इस वीडियो में हम वर्ण के बारे में विस्तार से जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं तथा वर्णमाला क्या होती है तथा वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मैट्रिक से रिलेटेड हर एक टॉपिक और वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इसके लिए इन शब्दों पर जरा विचार कीजिए। जैसे कमाई, यहाँ अगर हम कमाई बोले तो एक ध्वनि निकलती है कमाई। अगर इस ध्वनि का हम खंड करें तो इसे हमें क, मा और ई में तोड़ सकते हैं। अगर हम इस ध्वनि को और तोड़े तो हमें प्राप्त होगा क प्लस अ, क्योंकि क में अ ध्वनि छिपी रहती है। अगर माँ का खंड करें तो इसे हम लिख सकते हैं म हलंत प्लस आ। अगर ई का खंड करें तो कोई खंड या टुकड़ा नहीं होगा, अतः ये अंतिम ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, अतः ये वर्ण है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क क्या है, वर्ण है या नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप लोग में कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे कि क एक वर्ण है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि क एक वर्ण नहीं है, क्योंकि क का खंड किया जा सकता है। क हलंत प्लस अ बराबर क। यहाँ हम क को अक्षर कहेंगे तथा क हलंत को वर्ण। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्णों को और आधार के अनुसार भी अलग अलग वर्णों में विभाजित किया जाता है, जैसे अल्पप्राण, महाप्राण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ऊष्म वर्ण इत्यादि। इन वर्णों के प्रकार के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक जानते हैं वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला को जानने से पहले अगर आप संस्कृत व्याकरण को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो जानते हैं वर्णमाला के बारे में कि वर्णमाला क्या होती है। जैसे अगर हम अलग अलग फूल को धागे में पिरो देते हैं तो एक माला तैयार होती है। उसी प्रकार अगर हम वर्णों को एक सूत्रों में बांध दे तो एक माला प्राप्त होगी, जिसे हम वर्णमाला कहेंगे। यहाँ हम वर्णों को इसके उच्चारण के आधार पर एक माला में जोड़ते हैं, जैसे व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, तलाब च, मूर्धन्य च, दंती च, ह, छ, त्र, ज्ञ, स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, अंग, अ। और इस तरह से हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है तथा वर्णमाला क्या होती है। तो हम अगले वीडियो में वर्ण के प्रकार को विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।